हेलो दोस्तों, नमस्कार। कलाम इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं मुबारिक खान आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, राजस्थान का नया ज्योग्राफी हम पढ़ रहे हैं और आने वाली भर्तियों के लिए राजस्थान का नया ज्योग्राफी बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है। पहला चैप्टर हम पढ़ रहे हैं जो अब तक का हमने बात की है राजस्थान का सामान्य परिचय, जिसमें हम राजस्थान के सामान्य नामकरण की बात और सामान्य क्षेत्रफल वगैरह की बातें कर चुके थे। आज उसी क्रम में हम आज नया टॉपिक पॉइंट पढ़ेंगे, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार। दोस्तों, क्या पढ़ेंगे? राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार। जैसा कि आप जानते हैं, हर जगह का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार ज्योग्राफिकली निकालने के लिए हम उनका अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार निकालते हैं। तो प्यारे साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्वेश्चन यहाँ से डेफिनेटली इन एग्जामों में पशु परिचर और आने वाली राजस्थान पुलिस और एग्रीकल्चर सुपरवाइजर वगैरह परीक्षाओं में डेफिनेटली क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो पहले हम अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार पढ़ने से पहले पहला विस्तार हम पढ़ लेते हैं, अक्षांशीय विस्तार। कौन सा विस्तार? अक्षांशीय विस्तार। दोस्तों, अक्षांशीय विस्तार पढ़ने से पहले थोड़े से हमें जानकारी होने चाहिए, अक्षांश क्या होते हैं। अक्षांश क्या होते हैं? किसी भी जगह का अक्षांशीय विस्तार पढ़ने से पहले अक्षांशीय विस्तार के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो बहुत थोड़ी सी मैं जानकारी आपको एक बार अक्षांशों की दे देता हूं। दोस्तों, पृथ्वी पर खींची गई काल्पनिक रेखाएं, कुछ काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं। इनमें से जो रेखाएं पूर्व से पश्चिम खींची जाती हैं, ऐसे जो रेखाएं खींची जाती हैं दोस्तों, वही क्या कहलाती हैं? अक्षांश कहलाती है। बहुत शॉर्ट जानकारी मैं अक्षांशों के बारे में दूंगा, अपने काम की बातें हम करेंगे। यानी पृथ्वी पर खींचे जाने वाली पूर्व से पश्चिम रेखाओं को ही क्या कहते हैं? अक्षांश कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे साथियों? अक्षांश कहते हैं। ये जो अक्षांश होते हैं प्यारे साथियों, इनकी कुल संख्या 181 होती है और इनके दो नाम होते हैं। क्या होते हैं? दो नाम। बस वही नाम हमको सीखने हैं। एक तो होता है उत्तरी अक्षांश। क्या होता है? उत्तरी अक्षांश। एक नाम तो होता है उत्तरी अक्षांश, एक नाम होता है दक्षिणी अक्षांश। क्या होता है? दक्षिणी अक्षांश। यानी अक्षांशों के भी कितने प्रकार होते हैं प्यारे साथियों? दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से? उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी। कैसे होते हैं? थोड़ा सा सीखे। ये पृथ्वी है। अभी मैंने आपको बताया कि पृथ्वी पर कोई भी रेखा पूर्व से पश्चिम खींच दी गई काल्पनिक रेखा, तो वो क्या है? अक्षांश है। कुल कितने होते हैं? 181। कैसे होते हैं? दो तरह के होते हैं। कैसे होते हैं? सुनो। पृथ्वी के भूमध्य से बीचों बीच से एक रेखा खींची गई है जिसका नाम है 0 डिग्री अक्षांश, जिसे हम कहते हैं क्या? जिसे हम कहते हैं भूमध्य रेखा। क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा। प्यारे साथियों, भूमध्य रेखा जो है ये इस पृथ्वी को दो भागों में बांट देती है। अगर मैं इस भूमध्य रेखा को हटा दूं तो पृथ्वी एक गोला है। भूमध्य रेखा ने इस गोले को दो भागों में बांट दिया और गोले का आधा भाग कहलाता है गोलार्ध। मेरे साथियों, इसी गोलार्ध को ज्योग्राफी में कहते हैं गोलार्ध। क्या कहते हैं? अर्धगोले को कहते हैं गोलार्ध। क्या कहते हैं? गोलार्ध। यानी इस भूमध्य रेखा ने पृथ्वी को दो आधे आधे अर्धगोलों में बांट दिया और इसी अर्धगोले को ज्योग्राफी में कहते हैं गोलार्ध। एक तो उत्तर साइड का गोलार्ध, ये वाला जो होगा, एक तो ये गोलार्ध, और एक ये नीचे वाला, ये वाला जो गोलार्ध होगा, ये दक्षिणी साइड का गोलार्ध है, तो इसको तो बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। कौन सा? दक्षिणी गोलार्ध। दक्षिणी गोलार्ध। इसको तो बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। दक्षिणी गोलार्ध। और पहले साथियों, इसको बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध। यानी कहने का मतलब यह है, पृथ्वी को अक्षांशीय दृष्टि से दो भागों में बांटा जाता है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि अक्षांश कितने प्रकार के होते हैं। अच्छा, अब अक्षांश होते कितने हैं? 181। कैसे होते हैं प्यारे साथियों? 90 तो होते हैं उत्तरी गोलार्ध में, 1 2 3 4 5 60 70 80 और 90। और प्यारे साथियों, 90 ही होते हैं दक्षिणी गोलार्ध में, 1 2 3 4 5 60 70 80 और 90 और एक ये 0 डिग्री। कुल कितने हो गए? 181। अच्छा, दो तरह के कैसे होते हैं? देखो, अभी मैंने आपसे बताया कि पृथ्वी पर ऐसे कोई रेखा खींच दी गई तो वो क्या है? अक्षांश है। ये रेखा खींची तो ये भी क्या है? अक्षांश है। मैंने यहां एक और रेखा खींच दी तो ये भी क्या है? अक्षांश है। अच्छा, मैंने इसका नाम दे दिया 5 डिग्री और मैंने इसका भी नाम दे दिया 5 डिग्री, तो ये भी अक्षांश है और ये भी क्या है? अक्षांश है। तो दोनों में फिर अंतर क्या है? दोनों में तो प्यारे साथियों अंतर यह है कि ये जो 5 डिग्री है ये उत्तरी गोलार्ध से जा रहा है। किस गोलार्ध से जा रहा है? उत्तरी गोलार्ध से। इसलिए इस 5 डिग्री का नाम होगा उत्तरी अक्षांश। 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। क्या होगा? 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश।
और इस वाले 5 डिग्री का जो नाम होगा वो होगा 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। क्या होगा प्यारे साथियों? 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। यानी कहने का मतलब यह है कि कोई गोलार्ध, कोई अक्षांश अगर उत्तरी गोलार्ध से जाता है, कोई अक्षांश अगर उत्तरी गोलार्ध से जाता है तो वो उत्तरी अक्षांश होगा, और अगर कोई दक्षिणी गोलार्ध से जाता है तो वो दक्षिणी अक्षांश होगा। बस यहां तक कि मेरा सिखाने का मकसद था कि अक्षांश 2 तरह के होते हैं, एक उत्तरी अक्षांश और एक दक्षिणी अक्षांश। कैसे होते हैं 2 तरह के? अगर उत्तरी गोलार्ध से जा रहा है तो उत्तरी, दक्षिणी गोलार्ध से जा रहा है तो दक्षिणी अक्षांश। और मैं थोड़ी सी चीजें यहां सिखाना चाहूंगा आपको। ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी है। इस पृथ्वी ने, यहां से हमने कौन सी रेखा खींची? आप जानते हो, भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश, भूमध्य रेखा। इसने इसको 2 भागों में बांटा। ये वाला क्या कहलाएगा? ये वाला कहलाएगा उत्तरी गोलार्ध। क्या कहलाएगा? उत्तरी गोलार्ध। ये वाला कहलाएगा क्या? दक्षिणी गोलार्ध। क्या कहलाएगा प्यारे साथियों? दक्षिणी गोलार्ध। दक्षिणी गोलार्ध। ये उत्तरी गोलार्ध हो गया, दक्षिणी गोलार्ध हो गया प्यारे साथियों। अब मेरी बात सुनो। अब अपन देखते हैं कि पूरे विश्व में राजस्थान का अक्षांश से देशांतर विस्तार पढ़ना है। हमें जानना यह है कि राजस्थान कहां पर है। तो मेरे दोस्तों, राजस्थान जो है प्यारे साथियों, राजस्थान की स्थिति यहां पर है। या मैं यूं कहूं कि अपना जो इंडिया है, हिंदुस्तान की स्थिति है, जो वो दुनिया को हम देखते हैं, वर्ल्ड का जब हम मैप देखते हैं, ग्लोब हम जब देखते हैं, तो वो यहां पर आता है। और प्यारे साथियों, ये जो अक्षांश है ये कौन सा है? उत्तरी अक्षांश है। तो पहला ही क्वेश्चन हमारा यहां से तैयार हो जाता है कि बताइए राजस्थान अक्षांशीय दृष्टि से कौन से गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में। कौन से गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में। मैं जो सिखाना चाह रहा हूं अब थोड़ा सा फोकस करें। राजस्थान अक्षांशीय दृष्टि से कौन से गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में। कौन से गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में है। उत्तरी गोलार्ध में है राजस्थान अक्षांशीय दृष्टि से। और उत्तरी गोलार्ध में राजस्थान अक्षांशीय दृष्टि से अगर है तो इसका मतलब ये हो गया, अगर भारत उत्तरी गोलार्ध में है तो डेफिनेटली राजस्थान भी उत्तरी गोलार्ध में होगा। तो इसका मतलब ये हो गया प्यारे साथियों कि राजस्थान से जो अक्षांश जाएंगे या भारत से जो अक्षांश जाएंगे वो सारे के सारे उत्तरी अक्षांश होंगे। यानी मेरा कहने का मतलब है कि राजस्थान से अगर कोई अक्षांश जा रहा है, डेफिनेटली दुनिया की हर जगह से कोई ना कोई अक्षांश जाता है, और अगर राजस्थान से कोई अक्षांश जा रहा है प्यारे साथियों तो वो कौन सा अक्षांश होगा? वो उत्तरी अक्षांश होगा। क्यों होगा? तो ये यूनिवर्सल ट्रुथ है कि हमारा जो राजस्थान है वो राजस्थान उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। उत्तरी गोलार्ध में राजस्थान है, इसलिए राजस्थान से कौन से अक्षांश? उत्तरी। तो एक चीज तो हमेशा के लिए याद कर लो, अक्षांश है और राजस्थान का है तो वो उत्तरी ही होगा। अगर आपसे राजस्थान का अक्षांश से विस्तार पूछे तो उसके साथ दक्षिण, पूर्व, पश्चिम कुछ भी लगाओ गलत होगा। हमेशा क्या लगा होना चाहिए? उत्तरी। अब मैं अपने बेसिक टॉपिक पर आता हूं, ध्यान से देखो। हमको क्या पढ़ना है? राजस्थान का अक्षांश से विस्तार। पहली लाइन, राजस्थान का अक्षांश से विस्तार। राजस्थान का अक्षांश से विस्तार 23 डिग्री 3 मिनट, 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। उत्तरी अक्षांश तक है। साथ के साथ नोट्स बनाते चले। पहला ही क्वेश्चन, बताओ राजस्थान का अक्षांश विस्तार क्या है? तो कहां से कहां तक है? 23 डिग्री 3 मिनट से उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। कैसे है? फिर मैं आपको यहां लेकर चलूंगा, फिर मैं आपको यहां पर लेकर चलूंगा प्यारे साथियों, और यहां से मैं आपको थोड़ा सा इसको याद करा देता हूं कि कैसे है। तो ध्यान से सुने, ध्यान से सुने प्यारे साथियों कि राजस्थान का अक्षांश कितना है? 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट। और सुनो मेरी बात, अक्षांश राजस्थान के हैं इसीलिए हमेशा क्या होगा? उत्तरी होगा। तो कैसे होगा? तो मैं थोड़ा सा सिखाता हूं आपको, ध्यान से देखो। ये राजस्थान है, ये राजस्थान है, ये राजस्थान का दक्षिण बिंदु है, ये राजस्थान का उत्तर बिंदु है। अब राजस्थान चल रहा है, हमें कोई मतलब नहीं है कि दुनिया में कौन सा अक्षांश कहां है। ये मैं ज्योग्राफी वर्ल्ड का मैप बना देता हूं। यहां राजस्थान है, राजस्थान में उत्तरी गोलार्ध में है, खूब सारे अक्षांश है, 1 2 3 4 5 6 7, खूब सारे। हमें मतलब है कि जहां से राजस्थान से अक्षांश आएगा, और एक अक्षांश है जो राजस्थान के दक्षिणी भाग से टकराता है। इस अक्षांश का नाम है 23 डिग्री 3 मिनट। और राजस्थान का अक्षांश है, टकरा दक्षिणी भाग से रहा है लेकिन उत्तरी गोलार्ध से है, इसलिए अक्षांश तो उत्तरी ही होगा। 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश। कौन सा अक्षांश होगा ये? 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश। उत्तरी अक्षांश 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश। अब राजस्थान का अक्षांश विस्तार शुरू हो गया।
राजस्थान का अक्षांश से विस्तार 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से अब चल रहा है। 23, 24, 25, 26, 27, 28 कहां तक? जहां राजस्थान समाप्त हो जाएगा। और प्यारे साथियों, राजस्थान जहां समाप्त हो जाता है उत्तर में, वहां से जो अक्षांश जाता है वो अक्षांश है 30 डिग्री 12 मिनट और उत्तरी अक्षांश। उत्तरी अक्षांश, दोनों अक्षांशों के सामने उत्तरी लगेगा क्योंकि राजस्थान उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अब पूरा क्वेश्चन बन गया कि राजस्थान का अक्षांश से विस्तार होगा। तो प्यारे साथियों, राजस्थान का अक्षांश से विस्तार 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक होगा। पहला क्वेश्चन, राजस्थान का अक्षांश से विस्तार कहां से कहां तक है? फिर रिवाइज करा रहा हूं। 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, जो मैंने यहां लिख रखा है कि राजस्थान का अक्षांश से विस्तार 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। पहली लाइन का अर्थ ये हो गया। अब एक और क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन ये आता है कि राजस्थान कितने अक्षांशों के मध्य स्थित है, कि यानी राजस्थान से कितने अक्षांश होकर जाते हैं। तो प्यारे साथियों, राजस्थान का अक्षांश विस्तार 23/3 से 30/12 तक है। अगर हमको बीच के अक्षांश निकालने हैं तो हम बड़े में से छोटे को घटा देंगे तो बीच के अक्षांश निकल आएंगे। तो आराम से घटाते हैं। 30 डिग्री 12 मिनट में से 23 डिग्री और 3 मिनट को अगर मैं घटाता हूं तो यहां आ जाता है 9 मिनट, 60 डिग्री और 9 मिनट। यानी राजस्थान के बीच में से कितने अक्षांश जाते हैं? 7 डिग्री और 9 मिनट अक्षांश जाते हैं। ये मिनट क्या है, ये और कंफ्यूजन दूर कर देता हूं। जैसे एक 60 मिनट में 1 घंटा होता है, ऐसे ही ज्योग्राफी में 60 मिनट में 1 डिग्री होता है। तो राजस्थान से कितने अक्षांश जाते हैं? 7 डिग्री और 9 मिनट। राजस्थान का अक्षांश से विस्तार क्या है? 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। दूसरी लाइन लिखी है कि राजस्थान कुल 7 डिग्री 9 अक्षांशों में स्थित है। यानी पूछा जाए कि राजस्थान से कुल कितने अक्षांश जाते हैं, तो 7 डिग्री 9 मिनट। ये 7 डिग्री 9 मिनट कहां से आया? तो हमने इसमें बड़े में से छोटे को घटा दिया तो राजस्थान के अक्षांश प्यारे साथियों निकल कर आगे की बात करता हूं। राजस्थान का दक्षिणतम बिंदु बोरकुंड गांव बांसवाड़ा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टार लगा लेना। पशु परिचर वगैरह वाले जो बच्चे पशु परिचर की तैयारी कर रहे हैं या जिनका एग्रीकल्चर का एग्जाम है, छोटे या 10वीं 12वीं तक के जो एग्जाम है, वहां बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनता है। यहाँ से क्वेश्चन ये है कि राजस्थान का दक्षिणतम बिंदु क्या होगा। वो दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? बोरकुंड गांव बांसवाड़ा है। याद रखना। कैसे? थोड़ा सा देखो, फिर से मैं एक बार आपको यहां थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं। अभी मैंने आपको बताया कि राजस्थान जो है, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार यहां से है, यहां से और यहां से कोई अक्षांश जो टकराता है राजस्थान से, वो अक्षांश है 23 डिग्री और 3 मिनट उत्तरी अक्षांश। और यहां तक है उत्तर में, कहां तक है? 30 डिग्री और 12 मिनट तक। प्यारे साथियों, फिर ये कह रहा है, क्वेश्चन ये आता है हमारे पास कि राजस्थान का दक्षिणतम बिंदु क्या होगा। अरे दक्षिणतम बिंदु वही होगा जहां से 23 डिग्री 3 मिनट टकराएगा, और जहां से टकराएगा उस जगह का कोई तो नाम होगा प्यारे साथियों, और उसी जगह का नाम है बोरकुंड। कौन सी जगह? बोरकुंड। कौन सी जगह? बोरकुंड। और ये बोरकुंड जगह कहां पड़ती है? बांसवाड़ा में। और बांसवाड़ा की भी कौन सी तहसील में? कुशलगढ़ तहसील में पड़ती है। कहां से? कुशलगढ़ तहसील में पड़ती है प्यारे साथियों। तो क्वेश्चन पूछा जाता है, राजस्थान का दक्षिणतम बिंदु होगा, तो दक्षिणतम बिंदु अगर जगह पूछे, गांव पूछे तो बोरकुंड गांव, अगर ऑप्शन में जिले दे रखे हो तो बांसवाड़ा, और अगर ऑप्शन में तहसील दे रखी हो तो कुशलगढ़, और पूरा दे रखा हो तो बोरकुंड गांव, कुशलगढ़ तहसील, बांसवाड़ा जिला। ये राजस्थान का दक्षिणतम बिंदु है जहां से 23 डिग्री और 3 मिनट अक्षांश। वही लाइन का अर्थ यहाँ पर लिखा हुआ है कि राजस्थान का दक्षिणतम बिंदु क्या है। तो राजस्थान का दक्षिणतम बिंदु बोरकुंड गांव बांसवाड़ा है। तहसील भी आप इसमें ऐड कर लेना, कुशलगढ़ तहसील है। कौन सी तहसील है प्यारे साथियों? कुशलगढ़ तहसील है। अब जब राजस्थान का दक्षिणतम बिंदु हो तो राजस्थान का कोई तो उत्तरतम बिंदु होगा प्यारे साथियों, बिल्कुल होगा। और कौन सा होगा? फिर यहाँ पर आ जाओ। यहाँ 23 डिग्री 3 मिनट पर क्या है? दक्षिणतम बिंदु है। उत्तरतम बिंदु वहां होगा जहां राजस्थान उत्तर में जाकर समाप्त होगा, और जहां राजस्थान उत्तर में जाकर समाप्त होता है वो अक्षांश है 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। और इसमें यहां एक जगह पड़ती है दोस्तों, कोणा गांव। कौन सा गांव? कोणा गांव। ये जो कोणा गांव है, ये कोणा गांव गंगानगर तहसील, गंगानगर जिले में है। कहां है? गंगानगर तहसील, गंगानगर जिले में स्थित है।
तो राजस्थान का उत्तरतम बिंदु क्या हो गया? कोंडागांव गंगानगर। कौन सा हो गया? कोंडागांव गंगानगर जिला। दक्षिणतम बिंदु क्या हो गया? बोरकुंड गांव बांसवाड़ा। यही दोनों बातें लिखी हुई हैं कि राजस्थान का दक्षिणतम बिंदु बोरकुंड गांव बांसवाड़ा है, याद रखना। राजस्थान का उत्तरतम बिंदु कोंडागांव गंगानगर है, कोंडागांव गंगानगर है। और फिर एक और लाइन लिखी है कि राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई 826 किलोमीटर है। इसको और समझ लें। देखो, ये राजस्थान का दक्षिणतम बिंदु हो गया बोरकुंड गांव बांसवाड़ा, ये राजस्थान का उत्तरतम बिंदु हो गया कोंडागांव गंगानगर। इस उत्तर से दक्षिण की जो दूरी है वही उत्तर से दक्षिण की लंबाई होगी और वो है 826 किलोमीटर। ये प्रश्न भी प्यारे साथियों आगे मैं और भी इस पर चर्चा करूंगा, आगे चलकर और भी एक बार इसकी चर्चा होगी। तो क्वेश्चन पूछा जाए कि राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई क्या होगी, तो राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई 826 किलोमीटर होगी। प्यारे साथियों, यहां तक की बात समझ में आई? पहला मैं फिर एक बार रिवाइज कर देता हूं। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार, 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। राजस्थान कुल 7 डिग्री 9 मिनट अक्षांशों के मध्य स्थित है। प्यारे साथियों, राजस्थान का दक्षिणतम बिंदु बोरकुंड गांव बांसवाड़ा है, राजस्थान का उत्तरतम बिंदु कोंडागांव है और उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है वो 826 किलोमीटर है। आगे और चलते हैं प्यारे साथियों, आगे चलते हैं यहां से। हाँ जी, ये राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार हो गया। हर जगह के दो विस्तार होते हैं, जैसे मैंने अभी आपको राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार पढ़ाया। ऐसे अक्षांश हमेशा उत्तर से दक्षिण की स्थिति को बताते हैं, याद रखना। और देशांत हमेशा पूर्व से पश्चिम की स्थिति को बताते हैं, पूर्व से पश्चिम की स्थिति को बताते हैं। देशांतर क्या होते हैं, सुन लो मेरी बात थोड़ा सा। देशांतर को समझने के लिए देशांतरीय स्थिति को समझना पड़ेगा, थोड़ा सा देशांतर को समझना पड़ेगा। कि देशांतरीय स्थिति विस्तार को समझने के लिए पहले थोड़ा सा समझ लो कि देशांतर क्या होते हैं। प्यारे साथियों, क्या समझ रहा है हमको? देशांतर सुनो थोड़ा सा। जैसे मैंने आपसे चर्चा किया था कि ये पृथ्वी है, इस पृथ्वी पर कोई रेखा खींची गई उत्तर से दक्षिण, तो वो तो होगी अक्षांश। और इसी पृथ्वी पर खींची गई काल्पनिक रेखाएं जो उत्तर से दक्षिण खींची जाती हैं, जो रेखाएं पूर्व से पश्चिम खींची जाती हैं वो तो होती हैं अक्षांश, और जो रेखाएं उत्तर से दक्षिण खींची जाती हैं वो होती हैं देशांतर। जैसे हमने पहले समझा था कि एक देशांतर है, देशांतर का नाम है 0 डिग्री। अच्छा, ये देशांतर भी दो तरह का होते हैं, 360 होते हैं, कुल दो तरह के होते हैं। एक तो पूर्वी देशांतर और एक पश्चिमी देशांतर। कौन से देशांतर? एक तो पूर्वी देशांतर और एक पश्चिमी देशांतर। कैसे होते हैं? ये 0 डिग्री देशांतर है, 0 डिग्री देशांतर है। ये 0 डिग्री देशांतर ने इस पूरी पृथ्वी को बीच में से दो भागों में बांट दिया। और पृथ्वी एक गोला है, गोले को अगर दो भागों में बांटोगे तो दो आधे आधे गोलों में बटेगी, अर्धगोलों में बटेगी। और ज्योग्राफी में अर्धगोलों को कहते हैं गोलार्ध। तो इसने दो गोलार्धों में बांट दिया। ये पूर्व साइड वाला कहलाएगा पूर्वी गोलार्ध। क्या कहलाएगा? पूर्वी गोलार्ध। ये वाला जो इतना आधा गोला होगा, ये वाला क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा पूर्वी गोलार्ध। और ये वाला कहलाएगा पश्चिमी गोलार्ध। क्या कहलाएगा? पश्चिमी गोलार्ध, पश्चिम साइड वाला। हमें देशांतरीय विस्तार पढ़ना है तो उसके लिए जानना जरूरी है। जैसे मैंने अक्षांशीय दृष्टि से हमने देखा था, अक्षांशीय दृष्टि से देखा था हमने, राजस्थान कौन से गोलार्ध में था? उत्तरी गोलार्ध में। कौन से गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध में। ऐसे ही हम देखेंगे देशांतरीय दृष्टि से। तो दोस्तों प्यारे साथियों, राजस्थान अपना स्थित होता है यहां, और देशांतरीय दृष्टि से राजस्थान स्थित है पूर्वी गोलार्ध में। अरे जैसे अक्षांशीय दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध में था, ऐसे देशांतरीय दृष्टि से कहां है? पूर्वी। पहला क्वेश्चन याद हो जाएगा। बताओ राजस्थान देशांतरीय दृष्टि से किस गोलार्ध में स्थित है? पूर्वी गोलार्ध में। पहले मैंने अक्षांशीय दृष्टि से बताया था, अक्षांशीय दृष्टि से बताया था मैंने, राजस्थान अक्षांशीय दृष्टि से किस गोलार्ध में था? उत्तरी गोलार्ध में। लेकिन देशांतरीय दृष्टि से राजस्थान कौन से गोलार्ध में? पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। इसका मतलब यह हो गया कि राजस्थान से जो भी देशांतर जाएगा वो कैसा जाएगा? वो पूर्वी होगा। जैसे अक्षांश तो कौन से होते थे? उत्तरी, और देशांतर कौन से होंगे? पूर्वी। लॉजिक क्या है? क्योंकि राजस्थान अक्षांशीय दृष्टि से सारा उत्तरी गोलार्ध में था, इसलिए सारे अक्षांश उत्तरी। ये सारा का सारा राजस्थान पूर्वी गोलार्ध में है, इसलिए सारा का सारा जो देशांतर है वो कैसे जाएंगे? पूर्वी जाएंगे। अब
में थोड़ा सा और जानकारी कर लेते हैं। अब हम राजस्थान का देशांतरीय विस्तार पढ़ लेते हैं। थोड़ा सा मैं इसको और डिटेल में बताता हूँ। सुनो, इसको हटा देता हूँ मैं यहाँ से। एक बार आप राजस्थान देशांतरीय दृष्टि से कौन से गोलार्ध में? पूर्वी गोलार्ध में। अब समझो, ये पृथ्वी है, ये भूमध्य रेखा है, ये पूर्वी गोलार्ध है और यहाँ अपना राजस्थान है। ये राजस्थान का पश्चिम भाग, ये पूर्वी भाग। अब हम चलते हैं 1 2 3 4 5, हमें कोई मतलब नहीं बाकी देशांतरों से। हम तो वो देशांतर देखना है जो राजस्थान से आके टकराएगा, क्योंकि वहीं से हमारा राजस्थान का देशांतरीय विस्तार क्या हो जाएगा? शुरू। और यहां से राजस्थान से एक देशांतर आके टकराता है, और जो देशांतर प्यारे साथियों आके टकराता है उस देशांतर का नाम है 69 डिग्री 30 मिनट। कौन सा देशांतर? 69 डिग्री 30 मिनट। और 69 डिग्री 30 मिनट है क्योंकि राजस्थान पूर्वी गोलार्ध में, तो इसका नाम होगा 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। क्या नाम होगा? पूर्वी देशांतर। अब राजस्थान शुरू हो गया। अब राजस्थान का देशांतरीय विस्तार शुरू हो गया। कहां से? 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से। अब राजस्थान चल रहा है। ये 69 है, 69 डिग्री 30 मिनट, 69 70 71 72, हमें कोई मतलब नहीं। हमें तो वहां मतलब है जहां राजस्थान समाप्त हो जाता है। और राजस्थान जहां समाप्त होगा वो जो देशांतर है यहां आके समाप्त होगा, और जिस देशांतर पर आकर समाप्त होगा उस देशांतर का नाम है प्यारे साथियों, कौन सा देशांतर? 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। कौन सा देशांतर? 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। बस यही हो गया अपना देशांतरीय विस्तार। राजस्थान देशांतरीय दृष्टि से कौन से गोलार्ध में? पूर्वी गोलार्ध में। इसका मतलब राजस्थान से सारे देशांतर कैसे जाएंगे? पूर्वी। अब राजस्थान का देशांतरीय विस्तार कहां से कहां तक है? तो राजस्थान का देशांतरीय विस्तार 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से, पूर्वी देशांतर से कहां तक? 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक, पूर्वी देशांतर तक है। ये राजस्थान का देशांतरीय विस्तार है प्यारे साथियों। आई होप आपको बातें समझ में होंगी। राजस्थान का देशांतरीय विस्तार 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक। अरे बातें समझ में आई क्या? यहाँ तक हो गया। अब इसको थोड़ा सा यहाँ देख लेते हैं। पहली लाइन ये लिखी हुई है कि राजस्थान का देशांतरीय विस्तार, माफ कीजिएगा, यहाँ से थोड़ी सी लाइन वो हट गई है, इसलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ उसको। थोड़ा सा मैं उसको यहाँ लिख देता हूँ कि राजस्थान का देशांतरीय विस्तार 69 डिग्री, आप यहां से लिख लेना। देशांतरीय विस्तार 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से कहां तक? 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। जैसे राजस्थान का अक्षांश विस्तार क्या था, यही याद करेंगे। अक्षांश विस्तार भी पढ़ लिया हमने। 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से, 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से कहां तक? 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। ऐसे देशांतरीय विस्तार कहां तक है? 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक। सुने, आगे की बात सुने मेरे भाई। जैसे हमने अक्षांशों में देखा कि राजस्थान कितने अक्षांशों के मध्य, ये दो लाइनें यहां नहीं है इसलिए मैं बता रहा हूं कि राजस्थान का देशांतरीय विस्तार कितना है? 69 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक। फिर पूछा जाए कि राजस्थान कुल कितने देशांतरों के मध्य है? राजस्थान कुल कितने देशांतरों के मध्य है? तो जैसे हमने अक्षांशों के मध्य देखा था कि राजस्थान कुल 7 डिग्री 9 मिनट अक्षांशों के मध्य है, ऐसे ही प्यारे साथियों राजस्थान कितने देशांतरों के मध्य है? तो वही बड़े में से छोटे को घटा देंगे, और बड़े में से छोटे को घटा देंगे, इसमें से इसको घटा देंगे तो बीच के देशांतर निकलकर आ जाएंगे। तो घटा देते हैं। कैसे घटाएंगे? तो घटाते हैं यहां से घटा देते हैं। 78 डिग्री 17 मिनट में से 69 डिग्री 30 मिनट को घटाते हैं। 17 में से 30 घटाएंगे तो मिनट 17 में से 30 घटता नहीं है। और जब ऐसा नहीं होता तो हम दूसरे बगल वाले में से हासिल लेते हैं। लेकिन यहां हासिल में एक प्रॉब्लम है साथ। प्रॉब्लम यह है कि ये डिग्री में है और ये मिनट में है। तो एक चीज सीखे यहां से, एक चीज ये सीखे कि प्यारे साथियों 1 डिग्री अक्षांश या देशांतर में 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं। कितने मिनट होते हैं 1 डिग्री में? 60 मिनट। अब हम यहां से अगर हासिल लेंगे तो डिग्री में लेंगे, और कितना डिग्री लेंगे? 1 डिग्री। और अगर हमने 1 डिग्री लिया तो कितनी मिनट ले ली? 17 मिनट यहां पहले से थी, 60 मिनट और आ गई, ये मिनट हो गई कुल 77।
और 77 में से जब हम 30 मिनटों को घटाते हैं तो मिनट आती हैं 47। कितनी आती हैं? 47। और हमने यहां से 1 डिग्री ले लिया तो ये 78 की जगह कितना बचा? 77। और 77 में से 69 डिग्री को घटाते हैं तो बचा 8 डिग्री 47 मिनट। यानी राजस्थान कितने देशांतरों के मध्य है प्यारे साथियों? राजस्थान कुल 8 डिग्री 47 मिनट देशांतरों के मध्य है। आई होप यहां तक की बातें आपको समझ में आई होंगी कि राजस्थान का देशांतर विस्तार 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। राजस्थान कुल 8 डिग्री 47 मिनट देशांतरों के मध्य स्थित है। अब आगे की और बातें देखते हैं प्यारे साथियों, आगे का और देखते हैं। कौन सा देखते हैं? तो ध्यान से देखो, सुनो। ये राजस्थान का पश्चिम देशांतर है, यहां से राजस्थान शुरू हो जाता है और जहां से 69 डिग्री 30 मिनट जाता है ये कोई तो बिंदु होगा पश्चिम में, और जहां से ये टच करता है वही राजस्थान का हो जाएगा पश्चिमतम बिंदु। क्या हो जाएगा? पश्चिमतम बिंदु। तो ध्यान रखें, क्वेश्चन पूछा जाएगा बताओ राजस्थान का पश्चिमतम बिंदु कौन सा है, तो वहां होगा जहां से 69 डिग्री 30 मिनट जाता है, लेकिन कोई तो नाम होगा उस जगह का। तो आपका आंसर आएगा कि राजस्थान का पश्चिमतम बिंदु होता है दोस्तों, वो होता है कटरा गांव। कौन सा गांव? कटरा गांव। ये कटरा गांव सम तहसील में स्थित है, सम तहसील में, और ये सम तहसील राजस्थान के जैसलमेर जिले में पड़ती है। तो राजस्थान का पश्चिमतम बिंदु कटरा गांव, गांव पूछे तो कटरा, तहसील पूछे तो सम, जिला पूछे तो जैसलमेर। कटरा गांव सम तहसील जैसलमेर जिले में स्थित है राजस्थान का पश्चिमतम बिंदु। अब यहां से हम चलते हैं तो प्यारे साथियों, चलते हैं। ये राजस्थान का पश्चिमतम बिंदु होगा तो कोई तो राजस्थान का पूर्वतम बिंदु भी होगा। जैसे हमने देखा था दक्षिणतम बिंदु, हमने देखा था बोरकुंड गांव बांसवाड़ा, उत्तरतम बिंदु कोणा गांव। ऐसे पश्चिमतम बिंदु भी हमने देख लिया, कौन सा गांव? कटरा गांव सम तहसील जैसलमेर। और पूर्वोत्तम बिंदु वो होगा जहां से ये 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर जाएगा, और वो पूर्वोत्तम बिंदु होगा, उस जगह का गांव का नाम है दोस्तों सिलावट। कौन सा गांव? सिलावट गांव। सिलावट गांव राजखेड़ा तहसील, राजखेड़ा तहसील, और जिला जो पड़ेगा वो पड़ेगा धौलपुर, धौलपुर। तो प्यारे साथियों, राजस्थान का पश्चिमतम बिंदु कटरा गांव सम तहसील जैसलमेर, राजस्थान का पूर्वतम बिंदु सिलावट गांव राजखेड़ा तहसील धौलपुर। राजस्थान कुल कितने देशांतरों के मध्य है? राजस्थान 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट देशांतरों के मध्य है। राजस्थान से कुल 8 डिग्री 47 मिनट देशांतर होकर जाते हैं। यही बातें यहाँ लिखी हुई है। ये आपको नोट्स फॉर्मेट में मैं आपको दिखा देता हूं कि राजस्थान का देशांतरीय विस्तार कितना है? 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक। राजस्थान के मध्य कितने देशांतरों के मध्य है? 8 डिग्री 47 मिनट। फिर यहाँ लिख रहा है सिलावट गांव राजखेड़ा तहसील धौलपुर। ये क्या है? तो ये मैं बता देता हूं आपको। सिलावट गांव राजखेड़ा तहसील धौलपुर, इससे पहले आप लिखेंगे कि राजस्थान का, लिखेंगे क्या? ऐसे लिखेंगे कि राजस्थान का पूर्वी बिंदु, राजस्थान का पूर्वतम बिंदु, पूर्वतम बिंदु यानी सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? तो वो है सिलावट गांव राजखेड़ा तहसील धौलपुर जिला। कौन सा जिला? धौलपुर जिला। और राजस्थान का पश्चिमतम बिंदु कटरा गांव, कटरा या कटरा, ये दो नाम लिखे, कटरा या करता, दोनों गांव, कटरा गांव सम तहसील जैसलमेर है। तो इसको आप ऐसे लिखेंगे कि राजस्थान का पश्चिमतम बिंदु तो कटरा गांव सम तहसील जैसलमेर है, राजस्थान का पूर्वतम बिंदु सिलावट गांव राजखेड़ा तहसील धौलपुर है। ये थोड़ा सा नोट्स फॉर्मेट में मिस्टेक हो गया था, उल्टा लिखा हुआ है, आप इसको सीधा कर लें। मैं फिर बता रहा हूं कि राजस्थान का देशांतरीय विस्तार 69 डिग्री पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। राजस्थान कुल 8 डिग्री 47 मिनट देशांतर के मध्य है। राजस्थान का पूर्वतम बिंदु सिलावट गांव राजखेड़ा तहसील धौलपुर है। राजस्थान का पश्चिमतम बिंदु कटरा गांव सम तहसील जैसलमेर है। एक नोट लिखा हुआ है यहाँ पर, ध्यान रहे। क्या लिखा है? ध्यान रहे। क्या ध्यान रहे? कि राजस्थान का सबसे पूर्वी गांव सिलान नहीं है, सिलावट है। कौन सा है? सिलावट है। प्यारे साथियों, मैंने कई गाइडों में देखा है, कई गाइडों में मैंने ये देखा है, लिखा हुआ मिलता है कि राजस्थान का पूर्वी जो गांव है वो सिलान गांव है, और बहुत सारे टीचर भी इसको पढ़ाते हैं। ये पेवर गलत है प्यारे, ये बिल्कुल गलत है। राजस्थान का पूर्वतम जो गांव है वो सिलान नहीं सिलावट है। कौन सा है? सिलावट है। वे राजस्थान का सबसे पश्चिमी गांव कौन सा है? कटरा गांव सम तहसील में स्थित है।
ये राजस्थान का अक्षांश और देशांतरी विस्तार हो गया। आगे चलते हैं प्यारे साथियों। अच्छा, यहाँ एक और लाइन ऐड करेंगे हम, यहाँ एक और लाइन ऐड करेंगे। यहाँ आपको सामने मैं नोट डाल के ऐड करवा देता हूँ। जैसे मैंने आपको राजस्थान की लिखवाई थी उत्तर से दक्षिण की लंबाई ये वाली, ये थी 826 किलोमीटर। ऐसे यहाँ एक और लाइन लिखेंगे कि राजस्थान की पश्चिम से पूर्व की लंबाई है। राजस्थान की क्या लाइन होगी? लाइन ये होगी, मैं यहाँ लिख देता हूं कि राजस्थान की पश्चिम से पूर्व की लंबाई या चौड़ाई, पूर्व की चौड़ाई 869 किलोमीटर है। 869 किलोमीटर है। यानी उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? 826, और पूर्व से पश्चिम कितनी है? 869। प्यारे साथियों, हो गया। चलो और आगे चलते हैं, अब मेरी बात ध्यान से देखो। एक लाइन लिख रही है यहां पर कि राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई व पूर्व से पश्चिम की लंबाई में अंतर 43 किलोमीटर है। क्या पंगा है ये सुनो। मैंने तुम्हें बताया था कि राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है वो है 826, और पूर्व से पश्चिम की जो लंबाई है वो है 869। यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि उत्तर से दक्षिण कितनी है? उत्तर से दक्षिण 826, और पूर्व से पश्चिम कितनी है? 869। इनमें अंतर कितना है? तो अंतर निकालने के लिए 869 में से बड़े में से छोटे को घटा लेंगे, और जब घटाएंगे तो निकल कर आएगा 43 किलोमीटर। यही से प्रश्न बना हुआ है, बहुत बार बना हुआ है। क्वेश्चन क्या बनता है कि राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई व पूर्व से पश्चिम की लंबाई में अंतर कितना है? तो प्यारे साथियों, इन लंबाइयों में अंतर है 43 किलोमीटर। कितना है? 43 किलोमीटर। और चलते हैं आगे चलते हैं। सुनो, ये दो लाइन और ऐड करी है मैंने। पहले मैं इनको समझाना चाहूंगा प्यारे साथियों, इनको थोड़ा सा हम समझते हैं। देखो, मैं यहां राजस्थान का नक्शा बना रहा हूं, ये बना दिया मैंने, डमी नक्शा बना दिया। इसमें आपको पता है राजस्थान का ये उत्तरतम बिंदु है, ये उत्तर दिशा है, ये दक्षिण दिशा है, ये पूर्व दिशा है, ये पश्चिम दिशा है, और उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है ये वाली, ये 826 किलोमीटर है। आप सभी जानते हो, मैंने बात कर ली। फिर क्वेश्चन बनता है कि राजस्थान की पूर्व से पश्चिम की लंबाई, ये भी आपको पता है 869 किलोमीटर है, ये भी हमको पता है। प्रश्न ये बना हुआ है 2018 के सेकंड ग्रेड के एग्जाम में, ये बना हुआ है कि राजस्थान के उत्तर से राजस्थान के उत्तर पश्चिम राजस्थान के उत्तर पश्चिम व दक्षिण पूर्व के विकर्ण की लंबाई क्या होगी? दक्षिण पूर्व के विकर्ण की लंबाई क्या होगी? ये प्रश्न बना हुआ है कि राजस्थान के उत्तर पश्चिम, यानी ये वाली लंबाई पूछ ली, प्यारे साथियों, ये वाली लंबाई होती है राजस्थान की 850 किलोमीटर। लेकिन मेरा मानना ऐसा है कि उत्तर से पश्चिम से लेकर दक्षिण पश्चिम की लंबाई पूछी है तो कभी ना कभी दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की लंबाई भी पूछेगा। ये वाली भी कभी ना कभी तो पूछेगा, और ये वाली है 784 किलोमीटर। और आप जैसा कि जानते हैं इन दोनों का अंतर पूछा है, तो अगर इनका भी अंतर पूछ ले, विकर्णों का अंतर पूछ ले, तो विकर्णों का अंतर 850 में से 784 को जब हम घटाते हैं तो आपके सामने निकल कर आता है 66। वही हम देख लेते हैं आगे चल के। सुनो, राजस्थान के विकर्ण की लंबाई उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व, कहां से? उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व कितनी है? 850 है। पीछे मैंने बता दिया, याद रखना, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व 850, और दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की लंबाई 784। और अगर आपसे पूछ ले इनका अंतर कितना होगा, तो विकर्णों का अंतर जो होगा वो 66 किलोमीटर है। क्योंकि जब हम 850 में से 784 को घटाते हैं तो निकल कर आता है 66 किलोमीटर। यहां तक की बात प्यारे साथ। राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई 826, राजस्थान की पूर्व से पश्चिम की लंबाई 869, दोनों का अंतर 43 किलोमीटर। राजस्थान के उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व के विकर्ण की लंबाई 850, राजस्थान के दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व के विकर्ण की लंबाई 784। थोड़ा सा
थोड़ा सा आप यहाँ से इसको देख लेना, दोनों की लंबाई। ये कौन सा विकर्ण है? ये उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व वाला विकर्ण है, ये वाला विकर्ण है 850। ये पूछा हुआ है और मेरा मानना है अगर एक बार ये पूछा है तो डेफिनेटली कभी ना कभी ये भी पूछेगा। ये थोड़ी सी मैं आपको डिटेल में जानकारी दे रहा हूँ, 784, और गलती से इनका अंतर पूछ ले तो कितना आ जाएगा? 66 किलोमीटर। और आगे चलते हैं। यहां तक की बात हो गई। आपसे पूछा जाए दोस्तों प्यारे साथियों कि राजस्थान के पूर्वी बिंदु की बात की, हमने राजस्थान के पश्चिमी बिंदु की बात की, उत्तरी बिंदु की बात की, दक्षिणी बिंदु की बात की। आपसे पूछ लिया जाए कि राजस्थान का मध्यवर्ती बिंदु कौन सा है, या राजस्थान का मध्यवर्ती जिला कौन सा है, जिला। तो राजस्थान का एक लाइन लिखी है कि राजस्थान का मध्यवर्ती जिला नागौर है। दोस्तों याद रखना, पहले भी नागौर था और जिले चेंज होने के बाद भी क्या है? नागौर है। राजस्थान का मध्यवर्ती जिला कौन सा है? नागौर है। एक ये बात याद रख लेना। और राजस्थान का मध्यवर्ती गांव कई बार जिला पूछ लेता है तो नागौर, और अगर कई बार आपसे मध्यवर्ती गांव पूछे, स्थान भी पूछ लेता है तो डेफिनेटली नागौर का ही कोई होगा। और उस गांव का नाम है लामपोलाई। कौन सा गांव? लामपोलाई। कौन सा गांव भाई? लामपोलाई गांव। और ये लामपोलाई मेड़ता तहसील नागौर में स्थित है। मैं बता रहा हूं, राजस्थान का मध्यवर्ती जिला नागौर, राजस्थान का मध्यवर्ती जिला नागौर, राजस्थान का मध्यवर्ती गांव लामपोलाई गांव, राजस्थान का मध्यवर्ती गांव कहां पड़ता है? तो मेड़ता तहसील में पड़ता है। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है, इस पर भी आप स्टार लगा लेना। जब आप नोट्स बनाओ तो इस पर स्टार लगा लेना, इस पर आप स्टार लगा लेना। और इस पर स्टार लगा के ये लिख लेना, क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि 70 डिग्री पूर्वी देशांतर कहां से गुजरता है। ये पूछा इसलिए जाता है क्योंकि प्यारे साथियों ये पहले एक ही जिले में से गुजरता था। तो 70 डिग्री पूर्वी देशांतर पर कौन सा जिला स्थित है? तो 70 डिग्री पूर्वी देशांतर पर राजस्थान का जैसलमेर जिला स्थित है। और देख लेते हैं, अब आपसे ये पूछें, एक तो देशांतर 70 डिग्री देशांतर पर कौन सा जिला स्थित है? जैसलमेर। फिर आपसे पूछे कि राजस्थान की मध्यवर्ती अक्षांश रेखा कौन सी है, यानी मैंने अभी आपको बताया कि राजस्थान से तो कुल बहुत सारे अक्षांश जाते हैं, राजस्थान के बीचों बीच से कौन सा अक्षांश जाता है, यानी राजस्थान का मध्य से कौन सा अक्षांश जाता है। तो याद रखना प्यारे साथियों, 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश राजस्थान का मध्यवर्ती अक्षांश है। ये कुल मिला के कहां कहां से गुजरता है? जैसलमेर, फलोदी, नागौर, डीडवाना, कुचामन, जयपुर ग्रामीण, दौसा और भरतपुर से ये गुजरता है। तो राजस्थान के 70 डिग्री देशांतर तो कहां से गुजरता है? जैसलमेर से। और राजस्थान का मध्यवर्ती अक्षांश कौन सा है? 27 डिग्री अक्षांश राजस्थान का मध्यवर्ती अक्षांश है। और आगे चलते हैं, आपसे पूछा जाए कि राजस्थान का जयपुर शहर किस अक्षांश के नजदीक है? तो 27 डिग्री के। अरे राजस्थान का मध्यवर्ती अक्षांश कौन सा है? 27 डिग्री है। और राजस्थान का यह भी पूछा जाए कि जयपुर शहर किस अक्षांश के मध्य है? तो 27 के। फिर जैसे अगर राजस्थान का मध्यवर्ती अक्षांश पूछा जाता है तो मध्यवर्ती देशांतर भी पूछा जाएगा। और राजस्थान का मध्यवर्ती देशांतर दोस्तों 74 डिग्री है। मध्यवर्ती अक्षांश 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश और मध्यवर्ती देशांतर 74 डिग्री पूर्वी देशांतर। ये कहां से गुजरता है याद रखने की ज्यादा जरूरत नहीं, एक बार देख लेना थोड़ा सा। गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, नागौर, ब्यावर, राजसमंद, उदयपुर, सलूम्बर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा से गुजरता है। यहां तक की बात हो गई प्यारे साथियों। आगे चलते हैं, आगे चलकर सुनो, फिर एक और चीज लिखी हुई है आगे की। जब बात एक और चीज लिखी हुई है, थोड़ा सा और इस क्लास में हम डिस्कस आगे करेंगे। एक चीज लिखा हुआ है कि एक देशांतर को पार करने में सूर्य 4 मिनट का समय लेता है। इस प्रकार सूर्य संपूर्ण राजस्थान को पार करने में 35 मिनट 8 सेकंड का समय लेगा। कैसे लेगा ध्यान से देखो। उसके लिए एक लाइन लिखी है कि राजस्थान 8 डिग्री 47 मिनट देशांतरों के मध्य है। मैंने आपको अभी बताया था कि राजस्थान यहां से लेकर यहां कितने अक्षांश हैं देशांतरों के मध्य? 8 डिग्री देशांतर। और सूर्य एक देशांतर को पार करने में कितना टाइम लेता है? 4 मिनट। अच्छा, राजस्थान का पूर्वी बिंदु कौन सा है? सिलावट गांव। कौन सा गांव? सिलावट गांव। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजस्थान में सबसे पहले सूर्य उदय कहां होता है? तो डेफिनेटली कॉमन सेंस की बात है, सबसे पहले सूर्य उदय राजस्थान में पूर्वी क्षेत्र, पूर्वी हिस्से में होगा। और सबसे पूर्वी बिंदु है सिलावट गांव, राजखेड़ा तहसील, धौलपुर जिला। और सबसे अंत में कहां होगा? तो अंत में सबसे लास्ट वाले पॉइंट पर होगा, जो कौन सा है? कटरा गांव है।
कटरा गांव। फिर एक क्वेश्चन पूछता है कि राजस्थान के पूर्वी बिंदु और पश्चिमी बिंदु में सूर्य उदय या अस्त में अंतर कितना है। तो दोस्तों यहां से यहां तक का देशांतरों का अंतर है 8 डिग्री 47 मिनट, और सूर्य 1 डिग्री देशांतर को पार करने में लेता है 4 मिनट, तो 8 देशांतरों को पार करने में लेगा 32 मिनट। कितने मिनट? 32 मिनट। अगर ये मिनट में है तो ये सेकंड में होगी, और 47 सेकंड को जब हम 4 से गुना करेंगे तो ये आएगा 28 और 16 और 2 18, 188 सेकंड। 188 सेकंड को हम मिनट में बदलेंगे तो 3 मिनट 8 सेकंड, यानी 32 मिनट 3 मिनट 8 सेकंड, कुल मिलाकर 35 मिनट और 8 सेकंड। इसलिए राजस्थान को, पूरे संपूर्ण राजस्थान को सूर्य पार करने में 35 मिनट और 8 सेकंड का समय लेता है। और राजस्थान के सबसे पूर्वी बिंदु में अगर सूर्य उदय 7 बजे हो रहा है मान लो, तो राजस्थान के पश्चिमी बिंदु में सूर्य उदय 7:35 8 सेकंड पर लिखा हुआ है यहां पर। अर्थात राजस्थान के सबसे पूर्वी स्थान पर सूर्य उदय, राजस्थान के सबसे पश्चिमी स्थान के सूर्य अस्त में अंतर लगभग 35 मिनट और 8 सेकंड का रहता है। और देख लेते हैं प्यारे साथियों यहां से आगे। राजस्थान में सर्वप्रथम सूर्य उदय कहां होता है? धौलपुर के सिलावट गांव में। कॉमन सेंस की बात है, सबसे पूर्व में स्थानीय ये तो यही होगा। राजस्थान में सबसे बाद में सूर्य उदय व सूर्य अस्त कहां होगा? तो कटरा गांव जैसलमेर में होगा। कॉमन सेंस की बात है, क्योंकि क्योंकि सूर्य हमेशा पूर्व स्थान में पहले दिखाई देता है। ये ज्यादा जानकारी की बात नहीं है, आप वीडियो को रोककर इनको लिख लेंगे, छोटी छोटी जानकारी वाली बातें हैं। ये जो हमने आज तक का आज हमने सारा संपूर्ण पढ़ा है, उसका मैंने एक नक्शा बनाया है, कंप्लीट नक्शा मैं आपको दिखा देता हूं। श्री गंगानगर, ये राजस्थान का उत्तरतम अक्षांश है 30 डिग्री 12 मिनट, ये 23 डिग्री 3 मिनट है। उत्तरी अक्षांश से कहां तक है? 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक। ये राजस्थान का दक्षिणतम बिंदु है बोरकुंड गांव, कुशलगढ़ तहसील और बांसवाड़ा। ये राजस्थान का उत्तरतम बिंदु है कोणा गांव, गंगानगर और श्री गंगानगर तहसील। यह राजस्थान का देशांतरीय विस्तार है 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से, जैसलमेर के कटरा गांव से। और सिलान गांव की जगह ये कौन सा गांव करेंगे हम इसको? सिलावट गांव। कौन सा गांव? सिलावट गांव। यहां तक की बातें अपनी हो गई। और आगे क्या है? आगे दोस्तों नया टॉपिक है राजस्थान की सीमाएं। आज की इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे प्यारे साथियों, और एक और विशेष सूचना, मैं एक और वीडियो आज आपके लिए लेकर आऊंगा, क्योंकि 4 फरवरी को एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का एग्जाम है, और 4 फरवरी एग्रीकल्चर के सुपरवाइजर के एग्जाम में मैं कल्चर और स्थापत्य कला के महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आऊंगा। आई होप, मेरी उम्मीद रहेगी कि उनसे बाहर आपका कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। आपका सहयोग बना रहे तो ये वीडियो आगे कंटिन्यू जारी रहेगी। आज के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।